बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल। ये वो लोग जो पामिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि इसमें मैं एक हाथ रीड नहीं करूँगा। इसमें मैंने तकरीबन 10-15 हाथ सेलेक्ट किए हुए हैं और उन हाथों में जो बहुत ही अहम पॉइंट्स होंगे ना, मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बेहतर ये है कि आप कोई कॉपी, कोई नोटबुक आप अपने पास रख लें ताकि आप इन चीज़ों को लिख लें, ताकि आप भूलें नहीं। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। लाइफ लाइन अगर आपकी यूं नीचे जा रही हो और फिर यहाँ से ये इस तरीके से ब्रेक हो जाए और यहाँ पे इतना बड़ा गैप आए, तो ये इस चीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये किसी हादसे की भी निशानदेही कर सकता है। तो ऐसे लोगों को सदका वगैरह देते रहना चाहिए और ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली, कोई बहुत बड़ा चेंज भी ये लाइन बताती है। ठीक है जी, इस पॉइंट को आपने याद रखना है, लेकिन ख़तरे को भी नज़रअंदाज नहीं करना आपने, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे एक ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है, तो इसको हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? फिर ये इस तरीके से ये लाइन आगे सपोर्ट करेगी और ये लाइन जो है वो इस तरीके से सपोर्ट कर रही है कि ये किस्मत की लाइन के तौर पर भी काम कर सकती है और ज़िंदगी की लाइन के तौर पर भी ये काम कर सकती है। ठीक है, क्योंकि किस्मत की लाइन यूं सीधी ऊपर की तरफ जाती है। अब ये सीधी चूंकि इस तरफ जा रही है, तो ये क्या करेगी? ये किस्मत की लाइन का भी रोल अदा करेगी और लाइफ लाइन का भी रोल अदा करेगी। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि ज़िंदगी की लाइन ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ा मसला वो बनेगा ज़रूर इनके साथ, तब जाके ये इस ट्रैक पे चलेंगे ना। तो इसलिए इनको सदका वगैरह देते रहना चाहिए। अब यहां से अगर कोई लाइन काट दे ऐसे करके, यूं, ये होता है आपका अंदरूनी मंगल का ये एरिया ना, अंदरूनी मार्स का एरिया। तो यहां से अगर कोई लाइन काट के ऐसे किस्मत की लाइन को काटती है, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं मुसीबत, प्रॉब्लम, आपके अपने ही रिश्तों की वजह से आपको कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई धोखा जरूर मिलता है। इसी तरह अगर आपकी दिमाग की लाइन इतनी सीधी लंबी हो, तो ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। थोड़ी सी ईगो और जिद ऐसे लोगों के अंदर ज्यादा पाई जाती है। दिल की लाइन में अगर कुछ कुछ कट हो, तो ये ऐसा इंसान दिल की बातें ज्यादा मानेगा और जहां पे कट आते हैं वहां पे कहीं ना कहीं उसको अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख और तकलीफें भी मिलती हैं। और जब कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है, तो इंसान को अपने ही किसी रिश्ते से बहुत बड़ा दुख, कोई बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। एक और पॉइंट ये बात याद रखें कि ये लाइन यूं तक जा रही है ना, तो तकरीबन यहां तक 27-28 साल की उम्र तक, या ज्यादा 30 साल की उम्र तक तो किस्मत की लाइन इस बंदे को सपोर्ट करेगी। लेकिन उसके बाद आगे किस्मत की लाइन सही तरीके से नहीं चल रही, तो आगे चल के फिर इसको अपने रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलेगी। इसकी जिंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल, प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। ठीक है जनाब, और इस हाथ में यही है। अब ये इनका राइट हैंड है, तो राइट हैंड पे भी आप देख लें कि वही सीन है कि यहाँ पे इनकी लाइफ लाइन रुकी है और यहाँ से लाइफ लाइन के तौर पे ये किस्मत की लाइन के तौर पर भी ये लाइन काम करेगी और जिंदगी की लाइन के तौर पर भी ये काम करेगी, क्योंकि यहाँ से किस्मत की लाइन इनकी अलग से शुरू हो रही है, तो ये लाइफ लाइन वाला काम ही करेगी। तो बिल्कुल इनकी लाइफ में तकरीबन कह लें कि 35 साल की उम्र से लेके 45 साल की उम्र के दरमियान इनकी जिंदगी में क्राइसिस जरूर आएगा, कोई बहुत बड़ा मसला जरूर बनेगा। और उसके बाद फिर इनकी जो एक लाइफ होगी, जो एक दौर होगा वो खत्म होगा और यहाँ से ये एक नए दौर का आगाज होगा। लेकिन पुराने दौर और नए दौर के बीच जो एक तब्दीली का टाइम होगा, वो तकरीबन 4-5-6 साल इनके लिए काफी टफ हो सकते हैं। 30 से 35 साल की उम्र में भी बहुत ज्यादा मसाइल, प्रॉब्लम, स्ट्रगल आ सकती है, लेकिन 35 से 45 के दरमियान तो लाजमी ये प्रॉब्लम का शिकार होंगे। ठीक है, और बाकी आगे देख लें। जब आपकी किस्मत की लाइन यहाँ पे जाके रुक जाती है, आगे काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये कि ये नहीं होता कि यहाँ पे जिंदगी खत्म हो जाती है, बल्कि यहाँ पे रिश्तों की सपोर्ट खत्म हो जाती है। यहाँ पे किस्मत का साथ किसी हद तक खत्म हो जाता है। आपको बहुत कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, रिश्तों का साथ नहीं मिलता, हेल्प नहीं मिलती, दोस्त यार धोखे देते हैं आपको, अपने खूनी रिश्ते आपका साथ नहीं देते। तो ये इस चीज का साइन है। और जहां पर दिमाग की लाइन में जरा सी भी कमजोरी आती है, तो ये शदीद ज़हनी टेंशनों, दिमागी कमजोरी और ज़हनी और नफ्सियाती जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उनका बताती है
کہ انسان اس دور میں جب یہ لائن ویک ہوتی ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اس پرابلم سے نکلنا کیسے ہے۔ اور جہاں کہیں ایسے دل کی لائن میں کوئی کٹ آپ کو نظر آئے نا تو اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ جب بھی دل کی لائن میں اس طریقے سے کٹ آ جائے، دل کی لائن ہلکی سی بریک ہو جائے، اس میں یا تو ڈائیورس کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہارٹ فیلئر ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے کہ آپ کا دل بھی فیل ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی انسان لڑکی کے اگر ہاتھ میں دل کی لائن بریک ہو تو وہ اس کی ڈائیورس کا سائن بھی ہوتا ہے، ان کے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا اس کو صدمہ ملے گا۔ اور دیکھ لیں یہاں پہ قسمت کی لائن بریک ہوئی ہے، آگے بہت زیادہ مشکلات ہیں، پرابلم ہے، آگے قسمت کی لائن نہیں چل رہی، تو اب انگوٹھے پہ 1 پور 2 پور 3 پور 4 پور 5 پور، جب یہ اتنی ترچھی لائنیں آ جائیں گی تو اب وہ ایک انڈین پامس فرما رہے تھے کہ جناب وہ خالی انگوٹھے کی ویڈیو بنا رہے تھے اور بتا کے آ رہے تھے کہ یہ بڑا زبردست سائن ہوتا ہے، یہ آپ کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دیتا ہے۔ اور خدا کے بندے، آپ نے خالی انگوٹھے کو دیکھ کے اس کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دیا، پہلے اس کے ہاتھ کی لائنیں تو دیکھو نا، اس کی قسمت کی لائن بیچاری کس حال میں ہے، زندگی کی لائن کس حال میں ہے، اس کے بعد انگوٹھے کی یہ 4 لائنیں اپنا کام کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ایک ریئل پامسٹری کا نالج ہے نا، جو حقیقی پامسٹری کا نالج ہے، وہ میں آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے میں نے ایک ہاتھ میں تو آپ کو وہ ساری چیزیں میں نہیں سکھا سکتا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں 10-15 ہاتھ لے لیا کروں گا، اور ان میں سے جو ہاتھ میں بہترین سائن ہوں گے یا سیکھنے والے پوائنٹس ہوں گے وہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ اب دیکھیں جی، شادی کی لائن اگر بہت ویک ہو اور اس کے اوپر ایک اور گہری شادی کی لائن ہو، تو پہلی جو بھی آپ کی شادی اگر اس ٹائم ہوگی نا 20-22 سال کی عمر میں، تو یہ پہلی شادی آپ کی پھر بریک ہو جاتی ہے، یہ یا منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے یا پہلی شادی ہو چھوٹی عمر میں تو وہ شادی آپ کی بریک ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس لیے ٹوٹے گی کہ اس کے اوپر ایک لمبی گہری لائن موجود ہے، تو یہ کامیاب شادی کی لائن ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کامیاب شادی کی لائن کے اوپر بھی ایک ہلکی سی لائن موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر کسی اور کے چکر میں جا سکتا ہے، یا آپ بھی کسی اور کے چکر میں جا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں یا تو کسی تیسرے بندے کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے، یا آپ خود کسی اور شخص میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور شادی کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے کسی دوسرے یا تیسرے بندے کی وجہ سے۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے، اس کو آپ بڑے دھیان سے سمجھ لیں۔ یہ پہلی لائن تھی، پہلا رشتہ ان کا بریک ہو گیا، یہاں پہ ان کی شادی ہوئی، بہترین شادی کی لائن بظاہر نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر پھر ایک ہلکی سی لائن موجود ہے۔ اب یہ جو ایک اور بندہ ہے، یہ دیکھیں میاں بیوی میں جب کوئی اور آ جائے گا نا تو کام خراب ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ اسی بندے کا یہ سائن ہے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کی زندگی میں مسائل بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک سائن ہوتا ہے تیسرے بندے کا، جس میں آپ بھی انوالو ہو سکتے ہیں، آپ کا ہسبینڈ بھی کسی اور میں انوالو ہو سکتا ہے، اور وہ اس کا سائن آپ کی ہتھیلی میں نمودار ہو سکتا ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور یہ جو میں آپ کو چیزیں سکھا رہا ہوں یہ 35-40 سال کا ایکسپیرینس ہے، یہ فری میں آ جائے کہ دیکھیں نا، آج یوٹیوب آپ کے پاس ہے، یہ چیزیں ہم نے بڑی محنت کے بعد 40 سال ان پہ ریسرچ کی، تب جا کے یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی، اور آج آپ اتنے لکی ہیں کہ آپ کو جناب گھر بیٹھے بٹھائے آپ یوٹیوب پہ کلک کرتے ہیں اور پھر ہمارے جیسے ٹیچر آپ کو فری میں لیسن دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ کتنی مزے کی بات ہے۔ یو آر سو لکی جی، آپ کا دور واقعہ بہت بڑا زبردست ہے، ہمارا دور بڑا مشکل تھا، ہم نے کتابوں کے خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، ظاہر ہے غریب تھے، نہیں افورڈ کر سکتے تھے، اور پھر مانگ کے کتابیں پڑھنی، اور پتہ نہیں کہاں سے جو کتابوں کے شوقین لوگ تھے ان کے ساتھ دوستیاں رکھنی، پھر ان کو اپنی کتابیں دینی، ان سے کتابیں لینی، تو ہم نے بڑا مشکلوں سے یہ نالج سیکھا ہے۔ لیکن دیکھیں آپ کتنے خوش قسمت ہے، آپ کو گھر بیٹھے آرام سے آپ ایک کلک کرتے ہیں یوٹیوب پہ اور آپ کو جناب ہماری ویڈیو ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ مزے سے یہ نالج سیکھ رہے ہیں۔ تو جناب اس چیز کی قدر کریں، جو چیز فری میں ملتی ہے نا انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو یہ جناب پہلا ریلیشن بریک ہو جائے گا، اور یہ والا جو ہے اس میں بھی دیکھیں اب کمزوری نظر آ رہی ہے لائن میں، لائن بے شک لمبی ہے لیکن لائن اگر کمزور ہو، جیسے یہ لائن نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی شادی میں پرابلم کا بتاتی ہے، مسئلوں کا بتاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو میرے خیال 10-10 منٹ کی ویڈیو بناؤں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا تاکہ آپ کو زیادہ مزہ آئے۔ تو میں اس کا پارٹ 2 ابھی بنانے لگوں، لیکن اس کو میں 10 منٹ پہ روک رہا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہوں، کیونکہ اگر میں یہ 15-20 ہاتھوں پہ
वीडियो बनाऊंगा तो फिर 2, 2.5, 3 घंटे लग जाएंगे, फिर आप वो वीडियो देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया है, जो चीज सिखाई है, इसको अपने ज़हन नशीन कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है, ये वीडियो पे जो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर नजर आ रहा है, आप ये नोट कर लें, मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने राब्ता कर लें, तो बिल्कुल जनाब आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और बाकी चार्जेस हैं, वो जब आप रीडिंग के लिए राब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में जनाब मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई प्यारा सा कमेंट भी इस वीडियो के नीचे जरूर लिखें कि आपको किस हद तक बात की समझ आई है। ठीक है, चलें एक सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूं, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा हाथ है। उधर से एक सवाल भी मैं पूछ लेता हूं आपसे। ठीक है, सवाल ये है, बड़े गौर से आपने जवाब देना है इसका। ये जिंदगी की लाइन है, ये दिल की लकीर है। दिल की लकीर से एक शाख नीचे की तरफ गिरी है और ये इसने किस्मत की लाइन को भी काटा है, दिमाग की लाइन को भी काटा है, जिंदगी की लाइन को भी काटा है और ये अंदरूनी मंगल तक पहुंची है। तो बताना आपने ये है कि इस लाइन के क्या मीनिंग्स हैं। ये जो दिल की लाइन से नीचे गिर रही है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, ये आप लोगों से सवाल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लाइन का बता दूंगा। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक आपने कमेंट सेक्शन में मेरी इसी वीडियो के नीचे आपने रिप्लाई करने हैं कि जो दिल की लकीर से कोई शाह अगर नीचे की तरफ गिरती है और वो किस्मत की लकीर को काटती है, जिंदगी की लकीर को काटती है, अंदरूनी मंगल तक पहुंचती है, तो उसके क्या मीनिंग्स हैं। तो ये आज आपके लिए एक लेसन है, ये एक सवाल है, आपने इसका रिप्लाई करना है ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको जो मैं पामिस्ट्री सिखा रहा हूं वो किस हद तक आप सीखने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो कमेंट सेक्शन में जनाब आपने इसका रिप्लाई करना है और जिस बंदे का जवाब बिल्कुल ठीक होगा, साथ आपने ना अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख देनी है। तो फिर आपके हाथ पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके मुताबिक आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी। आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भी लिखना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जिसका जवाब बिल्कुल ठीक होगा उसके हाथ पे लोशोबर चार्ट भी बनेगा, जन्म कुंडली भी बनेगी और यूट्यूब पे जनाब अपलोड की जाएगी मेरे इसी चैनल पे। तो ये मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया। अगर आपको मेरा ये वाला सिलसिला भी पसंद आ रहा है तो इसका भी मुझे बताएं कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं या नहीं एंजॉय कर रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा, इसका रिप्लाई करें और इनाम आपके लिए ये है कि आपके हाथ पे आपकी जन्म कुंडली बनेगी और आपके हाथ पर वीडियो भी बनेगी। और अगर आप हाथ की पिक्चर नहीं भी भेजेंगे तब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो भी आपका जायचा बनेगा उसमें जो भी आप 1 या 2 सवाल पूछना चाहेंगे वो आप जब कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लिखेंगे तो आपने 2 सवाल आप पूछ सकते हैं। तो उन 2 सवालों का जवाब ही मैं अपनी वीडियो में दूंगा आपको। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जैसे ही इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूंगा, मजीद हम हाथ की लाइनों को डिस्कस करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो जरूरी है कि इस वीडियो को लाइक भी करें और जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसका जवाब भी दें। अगर आप सवाल जवाब का नहीं भी देना चाहते, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कम से कम यार आप नाइस लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें यार। आपका जनाब तहे दिल से मशकूर हूं, आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जहां तक मेरे बस में हुआ मैं दिल की सच्चाइयों के साथ, दिल की गहराइयों के साथ जनाब आपको अपनी मोहब्बत देता रहूंगा और आपको अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर मैं करता रहूंगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।